जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार और ऐसे कई अन्य करंट अफेयर्स जो हैं वो आगे पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं वो पिछले और कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। 3 वीडियोस और बन चुकी हैं, चौथी वीडियो है, तो कंटिन्यू आप वीडियोस देखते जाइएगा। मात्र आधे घंटे की वीडियो है, इतने में आप ये वीडियोस अगर रिवीजन कर लेते हैं और जितना मैं इंपॉर्टेंट बताते जाता हूँ उतने को आप एक कॉपी में लिख भी लेते हैं, कागज़ में लिख लेते हैं ना, तो एग्ज़ाम में घुसने से पहले बस एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मान के चलिए 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 5 आपके हाथ से कहीं नहीं जाएंगे। तो आप बड़ी शिद्दत से इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। और करंट अफेयर बहुत अच्छा पार्ट रोल करता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो बिल्कुल इसको मिस करके मत जाइएगा। जिनको अच्छा लगता होगा ये पूरा वीडियो देखिएगा और दूसरे को भी शेयर कर दीजिएगा। ना लगता हो आप अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें इसमें से क्या करना चाहिए ले सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2023 के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो पुरस्कृत तिथि ये 5वां है ना, 5वां, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA, तो ये जो है 5वां है। 22 अक्टूबर सन 2024 को मिला है। पुरस्कृत स्थल कौन सा है, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली। और मुख्य अतिथि कौन थे, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा को इसका पुरस्कार गया है। और छत्तीसगढ़ से पुरस्कृत है मासुली पानी ग्राम पंचायत कांकेर जिला। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ को 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कहाँ पे मिला है, तो मासुली पानी को ग्राम पंचायत को मिला है जो कांकेर जिला में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मासुली पानी ग्राम पंचायत कांकेर जिला कांकेर जिला है छत्तीसगढ़ का। स्थान मिला है इसको, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। श्रेणी कौन सी थी, तो श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में इनको रखा गया है। और क्षेत्र कौन सा था, जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य, ठीक है। तो पुरस्कार ग्रहीता कौन थे, किन्होंने इसको पुरस्कार ग्रहण किया, तो ऑब्वियसली ग्राम है, तो ग्राम के जो सरपंच होंगे वो इसको ग्रहण करेंगे। और तो उस ग्राम के जो सरपंच जो हैं वो हैं श्रीमती रम्या नेताम। ध्यान रखिएगा, श्रीमती रम्या नेताम, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। किन्होंने ग्रहण किया, तो मसूली प्राणी के जो सरपंच है उन्होंने, ऑब्वियसली वही ग्रहण करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ठीक है। कौन से पंचायत को ये मिला है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से है ना, तो छत्तीसगढ़ से पुरस्कृत ग्राम पंचायत है आपका हरदी भाटा ग्राम पंचायत धमतरी जिला में। वो कांकेर जिला था, ये धमतरी जिला, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पुरस्कृत थी आपकी 11 दिसंबर 2024, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पुरस्कार प्रदत्त, किन्होंने पुरस्कार दिया, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको दिया, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार किन्होंने ग्रहण किया, तो हरदी फाटा के सरपंच जो हैं आपके श्री मुनेन कुमार, ध्यान रखेंगे, श्री मुनेन कुमार ने इसको ग्रहण किया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कुल 15 राज्यों की 45 पंचायतों व संचालकों को पुरस्कृत किया गया। हाल ही के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को प्रदान किया गया। ये पुरस्कार कुल 9 विषयों में दिया जाता है। ग्राम पंचायत हरदी भाटा को सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है तथा ग्राम पंचायत को 50 लाख का पुरस्कार दिया गया। कितने का पुरस्कार दिया गया है, तो 50 लाख का, ध्यान रखेंगे। 50 लाख का राशि भी याद रखिएगा, पूछ सकता है किन को दिया गया, ये पूछ सकता है, ठीक है। कौन से ग्राम पंचायत को और कितने की राशि दी गई है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हैं। बाकी तिथि वगैरह भी पूछ लिया जाता है, बट ये तीनों चीज़ें आप भूलिएगा नहीं। अब देखते हैं बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में छत्तीसगढ़ विशेष सम्मान से पुरस्कार किनको किया गया, तो पुरस्कृत तिथि देखो 27 सितंबर है 2024। विश्व पर्यटन दिवस इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। और पुरस्कृत स्थल है बस्तर जिले का चित्रकोट और घुड़मरास गांव, ठीक है। तो घुड़मरास के बारे में हम लोग देखा था, है ना, बहुत अच्छा पर्यटन वहाँ पे डेवलप किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ओर से वहाँ पे मिला है ना। और विश्व दिवस
विश्व दैट इज़ द पर्यावरण दिवस होगा ना, विश्व दिवस पर्यटन के अवसर पर भारत सरकार की पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज की प्रतियोगिता में जो है चित्रकूट और धूर महाराज गांव को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं इसका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चित्रकूट और धूर महाराज सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए है ना, और ये एडवेंचरस जो पर्यटन होता है ना उसके लिए पुरस्कृत किया गया है। तो मतलब वहाँ पे जो एडवेंचरस लोकेशंस वगैरह हैं वहाँ पे वो लोकल जो विलेजर्स हैं वहाँ के, वो क्या कराते हैं वहाँ पे पर्यटन का काम देखते हैं, और बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। आप एक बार हो सकता है तो जाइए। छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाइन पोर्टल का एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये खनिज ऑनलाइन पोर्टल का जो है पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार की तिथि कौन सी है, 23 अगस्त होगी, और पुरस्कार स्थल होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के खान एवं खजिनों के समग्र प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग द्वारा विकसित वेबसाइट पोर्टल जो खनिज ऑनलाइन है को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी अंतर्गत टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। मतलब ये जो पोर्टल है ना खनिज ऑनलाइन पोर्टल, इसको जो है एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में इसको नवाजा गया है। विदित हो कि खनिज ऑनलाइन पोर्टल 21 जून 2017 से संचालित है ना, अभी अभी का नहीं है, ध्यान रखेंगे 21 जून 2017 से संचालित है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है उसमें सेरीकल्चर होता है रेशम पालन का जो होता है ना, उसको बोला जाता है सेरीकल्चर, ठीक है। तो इसकी तिथि है आपकी 20, इसमें जो बेस्ट अचीवर पुरस्कार जो है वो 20 सितंबर जो है उसको दिया गया। स्थल है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। पुरस्कृत राज्य है आपका छत्तीसगढ़। रेशम पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य होता है यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो बेस्ट अचीवर पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस में 20 सितंबर को टसर कृमि पालक एवं टसर धागा कारक गतिविधि के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब कृमि पालन जो होता है ना, उसका जो कीड़ा पाला जाता है सेरिकल्चर में और वो धागा बनाया जाता है उस टसर से, है ना। तो उस दो क्षेत्र में हमको जो है छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, ठीक है, ग्रीन एनर्जी ध्यान रखेंगे, ग्रीन एनर्जी यानी जो वातावरण को पॉल्यूटेड नहीं करता। तो पुरस्कृत संस्थान है आपका छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। किसको सम्मानित किया गया, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। और श्रेणी कौन सी थी, तो आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट इसका क्या था, श्रेणी था। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण CBDA ओके फाइन, CBDA को क्या है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। इसमें क्यों नवाजा गया है कि छत्तीसगढ़ जो बायोफ्यूल जो प्राधिकरण है ना, वो क्या करता है, बायोडीजल, बायोएथेनॉल, बायोजेट एविएशन फ्यूल जो बनाता है ना, बायोजेट एविएशन फ्यूल, जेव CNG है ना, बायोगैस, बिजली उत्पादन और ग्रिड में समायोजन जैसे कई सफल अनुसंधान में क्या है, विकास कार्य किया है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में किया है, बायोडीजल, बायोएथेनॉल, बायोजेट एविएशन फ्यूल एंड जेव CNG, बायोगैस से बिजली उत्पादन ऐसा जो है, और ग्रिड से उसका कनेक्शन, ऐसा जो ये सब जो होता है ना, इसमें अनुसंधान किया है, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए हैं, जिसके कारण जो है इंडिया ग्रीन एनर्जी का अवार्ड छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को जाता है। यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023, ध्यान रखेंगे 2023 है ना, 24 नहीं है। पुरस्कृत व्यक्तित्व हैं श्रीमती हीराभाई झारेका, और ये पुरस्कार क्षेत्र जो है उनका डोकरा बेल मेटल शिल्प। डोकरा शिल्प के बारे में अभी अभी KBC में पूछा गया था, है ना, ध्यान रखेंगे। KBC में भी अभी छत्तीसगढ़ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की अहमियत क्या है। ठीक है, तो संबंध जिला जो है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ है ना, ध्यान रखेंगे। एक अलग सा जिला है ना, जो पहले
अभी नया बना है, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है मिला है उनमें डोकरा बेल मेटल शिल्प जो है, बेल मेटल शिल्प में मिला है श्रीमती हीराबाई झारिका को। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के वनांचल ग्राम पंचायत बैगिंडी बैगिंडी है ना कि डोकरा बेल मेटल शिल्पकार श्रीमती हीराबाई झारिका को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 में चयनित किया गया है। स्पेशल जूरी रिकग्निशन अवार्ड, ठीक है। पुरस्कृत संस्थान है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में है, और इनका अनुसंधान का क्षेत्र था आपका अनुसंधान नवाचार उद्यमिता विकास के क्षेत्र में ये जो है इनको पुरस्कृत किया गया है। तो स्पेशल जूरी रिकग्निशन अवार्ड इनको दिया गया है नवाचार वगैरह के लिए, है ना। और ये क्या है, जो वहाँ के विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल जी हैं वहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे डॉक्टर गिरीश चंदेल जी उस समय पे थे, अभी चेंज हो गए होंगे तो नहीं पता मुझे, शायद वही हैं अभी भी, ठीक है। चेंज नहीं हुए हैं, वही है। राष्ट्रीय शासकीय आजीविका मिशन NULM NULM, ठीक है। राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन जो है में उत्कृष्ट कार्यों के छत्तीसगढ़ के 5 नगरीय निकायों को जो है प्रतिष्ठित किया गया है इस पार्क पुरस्कार 2024 से, ठीक है। जिसमें बिलासपुर, रायगढ़, भाटापारा, चांपा और छत्तीसगढ़, टोटल कितने हैं आपके, सॉरी ये छत्तीसगढ़ राज्य है ना, 4 आपके जो है नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ राज्य दिए हैं, ठीक। 4 नगरीय निकाय नाम याद रखेंगे, बिलासपुर, रायगढ़, भाटापारा और चांपा, ठीक है। 4 नगरीय निकाय को दिया गया है इसमें, ठीक है। बड़े में आपके बिलासपुर, रायगढ़ हो गए, और भाटापारा और चांपा थोड़े छोटे हो गए, है ना, ध्यान रखेंगे। तो 10 लाख तक की जनसंख्या की श्रेणी में पूरे देश में प्रथम पुरस्कार, ऑब्वियसली बिलासपुर बहुत बड़ी जगह है ना, यहाँ पे देखेंगे 3 लाख की जनसंख्या तक के लिए, फिर भाटापारा उससे बड़ा है आपका चांपा से, तो इसलिए 1 लाख की जनसंख्या तक के लिए, और 50,000 की जनसंख्या तक के लिए द्वितीय पुरस्कार किसको दिया गया, चांपा को, ठीक है। श्रेणी में पुरस्कृत है, ओके। बीजापुर के स्कूल फिर चलें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री जी भी जो है ना इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, इसलिए ध्यान देंगे इसको कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल फील्ड चलें, ठीक है, ये अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ था वहाँ पे, जो बच्चे जो थे ना वो स्कूल से भाग जाते थे, मतलब क्या बोलना चाहिए, साला त्यागी बोल सकते हैं ना, कुछ कारणवश, हो सकता है पैसे की कमी, हो सकता है उनको पढ़ने का मन हो सकता है उनका परिवेश ऐसा ना हो कि वो स्कूल तक पहुंच सके, तो किसी कारणवश वो कुछ दिन स्कूल जाते, मतलब एक सर्टन एज तक या सर्टन क्लासेस तक, उसके बाद वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो उनको क्या किया गया, फिर से स्कूल बुलाया गया और उनको सुनिश्चित किया गया कि आपको हर एक सुविधा दी जाएगी, और उनको क्या है पुनः प्रवेश कराया गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी, साला त्यागी बच्चों को पुनः प्रवेश सुनिश्चित कराने में सफलता मिली है ना। इसमें क्या है, विदित हो कि बीजापुर जिला प्रशासन में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में, देखो माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में भी ये चीज़ें एक देखने को मिलती है कि 20 वर्षों से बंद पड़े 28 स्कूल को पुनः खोलने, देखो स्कूल भी बंद पड़े हुए थे, तो ध्यान रखेंगे स्कूल को आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कितने वर्षों के लिए बंद था, तो 20 वर्षों के लिए बंद था, कितने स्कूल, 28 स्कूल, या ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से किस क्षेत्र में स्कूल फिर चलने का अभियान जो है पुरस्कृत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ये कार्य किए गए थे। तो मुख्य रूप से कार्यों में लिख देगा कि 20 वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को खोला गया, जिनमें स्कूलों की संख्या कुल 28 थी, जिसमें ताला त्यागी बच्चों को फिर से पुनः प्रवेश किया गया, और चौथा दे देगा आपका उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है आपका कूट में जो होता है ना, वैसा बना के दे सकता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपका इस बार के लिए। चलिए, छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, कोयले को छोड़ के,
ठीक है, कोयला मुख्य खनिज है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, तो उसको छोड़ के दूसरा जो है के परफॉर्मेंस के लिए मुख्य रूप से आधार पे क्या है, द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। चलिए आते हैं अब बेस्ट इनलैंड इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। ठीक है, इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड तो किसको दिया गया है, ये कांकेर को दिया गया है, छत्तीसगढ़ का उत्तर राज्य में है आपका, छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में है कांकेर, जिसको पुरस्कार दिया गया है 21 नवंबर 2024 को विश्व मत्स्यिकी दिवस। याद रखेंगे 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया जाता है। पुरस्कृत स्थल है आपका सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में। ठीक है, वहाँ पे दिया गया है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। इसमें पूर्व छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य को ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मछली पालने के लिए जल क्षेत्र कितना है यहाँ पे 2.032 लाख हेक्टेयर्स। ओके, जिसमें मत्स्य पालन हो रहा है वो 96% पे। प्रतिवर्ष मत्स्य बीज का उत्पादन होता है 546 करोड़ का। ठीक है, और प्रतिवर्ष मत्स्य उत्पादन होता है 7.3 लाख टन जो है मछली जो है उत्पादित की जाती है। और मत्स्य बीज उत्पादन में प्रदेश का स्थान छठवां है, ध्यान रखेंगे प्रदेश का स्थान छठवां है, ये पूछ सकता है। ठीक है, और मत्स्य उत्पादन में प्रदेश का स्थान, ठीक है, ये मत्स्य बीज उत्पादन है, ध्यान रखेंगे, और मत्स्य उत्पादन, ठीक है, ये बीज के उत्पादन में छठवां और मत्स्य के उत्पादन में आठवां हम लोग का जो छत्तीसगढ़ है वो यहाँ पे आता है पूरे भारत में। ठीक, अभी देखते हैं राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। भू विज्ञान है ना, भू विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कृत व्यक्तित्व हैं आपके डॉक्टर हर्ष वर्मा जो बलौदा बाजार से हैं। ठीक है, पुरस्कृत क्षेत्र है आपका खनन एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि भू विज्ञान से जुड़ा हुआ है ना, तो खनेंगे कोड़ेंगे नहीं तो कहाँ से कुछ होगा, है ना। चलो, पुरस्कृत पुरस्कार प्रदत्त किया गया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, राष्ट्रपति जो हैं, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने खनन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टर हर्ष वर्मा को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा ये देख लेते हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता जो है छत्तीसगढ़ फील्ड चैंपियन। ठीक, तो इसमें देश का 56वां और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व, ये वो चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन में गढ़ असंख्य वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास और छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सुंदरता को मिलेगी नई पहचान, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण में फर्स्ट आया था आपका महाराष्ट्र, सेकेंड आया था मध्य प्रदेश और थर्ड ऑब्वियसली आपका छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण की श्रेणी में आया हुआ है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरे भारत का बीच का जो हिस्सा है वो ध्यान रखेंगे। पहले महाराष्ट्र आता है, देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र है मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश और उससे जुड़ा आपका छत्तीसगढ़, ऐसा लाइन से। ठीक, चलिए, याद करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण में अब तक छत्तीसगढ़ का रैंकिंग कैसा रहा है। 2019-20-21 2019-20-21 में फर्स्ट पोजीशन पे रहा, 2022 में सेकंड पोजीशन पे रहा, 2023 में थर्ड पोजीशन आपका मिला है। अब देखो कैसे कैसा रैंकिंग है। तो आबादी क्षेत्र के अनुसार 1 लाख से अधिक के लिए रायपुर को मिला गया है 12वां स्थान, 1 लाख से कम में पाटन को मिला है दूसरा स्थान, 50,000 से 1 लाख वाली श्रेणी में महासमुंद को दूसरा स्थान, 25 से 50 के बीच में कुम्हारी को मिला है दूसरा स्थान, और 15 से 25,000 के रेंज में मिला है आरंग को। तो रायपुर 12वें पे स्थान पे है, बाकी 2 2 2 2 कहाँ कहाँ, रायपुर, पाटन, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख से कम, 50 से 1 लाख, 25 से 50 और 15 से 25। ठीक, और यहीं पे आपका समग्र रैंकिंग है, पूर्वी क्षेत्र में रैंकिंग
ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में रैंकिंग क्या है आपका, पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के शहर कौन कौन से हैं, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन। यह पहला स्थान सबको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आंकड़े देख लेंगे। ठीक है, पाटन 50,000 से कम है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये नोट करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ गौरवान्वित कैसे हो रहा है, किस चीज़ों के लिए हुआ। तो छत्तीसगढ़ में कुल 72 शहरों को गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग दिया गया है, कुल 72 शहरों को। ठीक है, अब प्रदेश के एक नगरीय निकाय जो रायपुर नगर पालिका है को वाटर सरप्लस श्रेणी में मिला है और 5 स्टार का दर्जा मिला है। ध्यान रखेंगे, पहले भी इसको देख चुके हैं हम लोग, है ना। राज्य की कुल 169 नगरीय निकायों में से 164 जो है ओडीएफ फ्री प्लस प्लस है, एक निकायों को ओडीएफ प्लस और 3 निकायों को ओडीएफ का दर्जा मिला है। ठीक है, 164, 65, 6, 7, 8 आपका हो गया। ठीक है, ठीक ना, हाँ ठीक है। एक और नगरीय निकाय कहीं चूक गया, देखो कहाँ चला गया वो, उसको ओडीएफ फिर शायद ही नहीं किया है लगता है। चलिए आगे चलते हैं, अब वो कौन सा खोजना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से रहे हैं जो 2024 में लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान देंगे 2024 में कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं इस बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन औद्योगिक नीति कहाँ गया, हाँ ये नवीन औद्योगिक नीति जो है 2024-30 जो है आपका पेश किया गया है, जो नीति क्रम में जो है 6वां स्थान रखता है। इसके अलावा जो है प्रदेश में लागू 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2024 के लिए जो है ये नीति आयोग मतलब औद्योगिक नीति जो है आपकी बनाई गई है, जिसका फोकस क्षेत्र रहेगा सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। ठीक है, यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नए रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने में है। पहला, निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार को बनाना और आर्थिक विकास करना। ऑब्वियसली आर्थिक विकास होगा ही तभी तो कोई नीति बनाई जाती है ना। दूसरी चीज, इस माध्यम से क्या है, राज्य के युवाओं को क्या है, कौशल युक्त रोजगार देना है। ठीक है, कौशल युक्त रोजगार के लिए सृजन करना है और आगामी 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। 5 साल की ये नीति है ना, तो क्या है, लक्ष्य रखा गया है 5 लाख जो है नए रोजगार दिए जाएंगे, है ना, औपचारिक क्षेत्र में। वहीं नवंबर 2024 की स्थिति में प्रदेश में कुल 56 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं अभी तक जो है, और प्रदेश में कोरबा, रायपुर, बिलासपुर के मध्य भारत का उन्नत औद्योगिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। ये इसी नीति के अंदर पे शामिल है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो 2023 से लेकर 2028 के बीच के लिए नीति है। इसमें नीति की अवधि जो होगी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए होगी, 5 वर्षों के लिए। उद्यमिता नीति का उद्देश्य है प्रदेश की महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, ठीक है, बैंकों से ऋण प्रदान करना और श्रमिक महिला जो होती हैं उसकी श्रम शक्तियों के परीक्षण एवं उनका कौशल विकास करना। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देंगे। तो व्यवसाय उद्यम हेतु क्या है, इनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या के लिए लोन दिया जाएगा, व्यवसाय उद्यम के लिए, सेवा उद्यम के लिए और विनिर्माण उद्यम के लिए। व्यवसाय मतलब आपका जो है बिजनेस के लिए, सेवा यानी सर्विस सेक्टर्स के लिए, विनिर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उद्यम होते हैं ना उससे। तो ये थोड़ा छोटा होता है व्यवसाय के लिए, तो 10 लाख का इसमें राशि है। सेवा उद्यम के लिए जो है सर्विस सेक्टर के थोड़ा ज़्यादा राशि दिया गया 25 लैक्स। और विनिर्माण उद्योग जो है होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, उसका जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, दैट्स वाई इट्स 50 लैक्स रुपीज़। ओके, ठीक है, ध्यान रखेंगे 50 लाख, 25 और 10, 10, 25 और 50। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम इसका शुभारंभ हुआ है 27 जून 2024 को, हर गुरुवार के दिन, गुरुवार यानी मतलब यहाँ से बीच का जो डे होता है ना उसको चुना गया है गुरुवार को। ठीक है, ठीक,
बीच का दिन है गुरुवार, उसको चुना गया है। ये मुख्यमंत्री जी के निवास रायपुर में होगा। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना, ऐसा जो है पहले नहीं होता था, ये चीज़ें अभी थोड़ी नई चीज़ें देखने को मिली, तो ये क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, 27 जून 2024 को चालू किया गया। प्रति गुरुवार को मुख्यमंत्री जी अपने निवास में मिलेंगे, जो समय होगा 11 बजे से 1 बजे के बीच होगा, जिसमें जनता क्या कर सकती है, सीधे मुख्यमंत्री जी से अपनी समस्या अवगत करा सकती है और शिकायतों, समस्याओं और शिकायतों के हिसाब में उस समय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निराकरण किया जाएगा। मतलब डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का चतुर्थ सत्र, चौथा सत्र, ठीक है, 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच रहा, जिसमें कुल 4 बैठक हुई। और इसमें छठवीं विधानसभा की चतुर्थ सत्र की जो बैठक है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 दिवसीय चली, और इसमें कुल 4 बैठक हुए। तो प्रथम सत्र का संचालन जो है 19 से 21 दिसंबर 2023 को हुआ है। फिर द्वितीय सत्र का संचालन 5 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024, और तृतीय सत्र जो है 22 जुलाई से 26 जुलाई 2024 के बीच हुआ है। और चौथा जो है आपका 16 से 20 दिसंबर के बीच। ठीक है, ओके। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ठीक है, पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। 2 दिसंबर 2024 से कैबिनेट की बैठक में राज्य के जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ में पर्यटन विभाग में प्रस्ताव राज्य के पर्यटन उद्योग दर्जा देने के लिए निर्णय लिया गया है। ठीक है, पर्यटन को अभी उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे केवल, है ना। महापौर एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष इसी से अब होगा। पहले क्या होता था कि जितने भी महापौर होते थे, ठीक है, और अध्यक्ष होते थे, अब इनको क्या किया जाता था, पार्षद हो गए। पार्षद का चुनाव होता था जिसमें वोट जो है डायरेक्ट जनता देती थी प्रत्यक्ष रूप से। तो चुनते थे किसको, पार्षद को, और पार्षद अपने से मिलके एक उनमें से पार्षदों में से एक जो है हेड बनता था, जिसको बना दिया जाता था आपका अध्यक्ष या महापौर। तो इस तरीके से जो होता था वो अब ना होके वो क्या हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष रीति से होगा, यानी पार्षद भी जनता चुनेगी, और जो महापौर या अध्यक्ष जो होंगे नगर पालिका, नगर पंचायत आदि के, उनको क्या है, वो भी जनता वोट करके ही चुनेगी, मतलब डायरेक्ट वोट होगा। ठीक है, निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होगा। 2 दिसंबर 2000 को कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये अध्यादेश जारी किया गया है 1961 में संशोधन करके, तो 2024 में इसको क्या है, लागू किया गया है। तो पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी ना, उसमें ये अप्रत्यक्ष रीति कराए जाने का निर्णय लिया गया था। तो फिर से जब ये क्या है, भाजपा की सरकार आ गई, तो फिर से ये चीज़ें आ गई है ना, प्रत्यक्ष रीति से। चलिए, पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम सीमा 50%। अब देखिए, आरक्षण की सीमा को देखते हुए थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान में देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एक मुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या का अनुपात 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण की स्वीकृति दे दी है। यानी पहले क्या होता था, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग जो होते थे उनको क्या है 25% तक का था प्रावधान, लेकिन अभी क्या किया गया, 50% आरक्षण उनको दे दिया गया। ऐसा निकाय जहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक है, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में 0 होगा। ठीक है, उस निकाय में आरक्षण जो है नहीं होगा उनको, सीधी सी बात है ना। यदि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण निकाय में 50% से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण हेतु होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक नहीं होगा। यानी मान के चलिएगा, अनुसूचित जनजाति और जनजाति जो है और अनुसूचित जनजाति दोनों मिलाकर अगर 50% से कम हो जाते हैं, ठीक है, 50% से कम होते हैं, तो
क्या होगा कि उनके लिए क्या है, जितने भी वहाँ पे ओबीसी जो कैटेगरी होगी उनके लिए 50% मैक्सिमम का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे मान लो टोटल जनसंख्या जो है उसका मान लो 45% आपका ओबीसी है, तो उनको जो है 45% का आरक्षण दिया जाएगा। मान लो वहाँ पे टोटल जनसंख्या मान लो 48 है, तो 48% उनको क्या है आरक्षण दिया जाएगा। मान लो 49 है तो 49% ही, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स जो है 50% का आरक्षण उनको दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तिलहन फसलों का अनुदान राशि में वृद्धि। अब तिलहन फसलों के अनुदान राशि में जो है वृद्धि कर दी गई है। जैसे प्रति क्विंटल अनुदान राशि जो 1500 रुपये, ठीक है, पूर्व में जो 1000 थी, और प्रति क्विंटल जो है वृद्धि करके 500 रुपये की वृद्धि हुई है इसमें, ठीक। तिलहन यानी जिससे तेल उत्पादित हो सके। और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक हुई है, ठीक है, जिसमें 18 नवंबर 2024 को चित्रकूट बस्तर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में ये चीज किया गया था। जिसमें क्या किया गया है कि बस्तर जो कॉरिडोर है, बस्तर जो क्षेत्र है, उसमें जो है आपका टूरिज्म जो कॉरिडोर होगा उसको बड़े पैमाने में क्या किया जाएगा, विकसित करने का विचार विमर्श किया गया है। और इस मौके में श्री साय जी ने सौर समाधान और मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया, ठीक है। सौर समाधान और मनोबस्तर, ध्यान रखेंगे, दो एप्लीकेशंस हैं आपके, मनोबस्तर और सौर समाधान, ये जो है लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री जी साय जी ने क्या किया गया है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन का कार्यक्रम में कांगेर घाटी में स्थित जो धुरमारस जो गांव है ना, उसकी जो चयन हुआ, उसकी प्रसन्नता में ये सब चीज़ें जो हैं की हैं उन्होंने। साथ ही साथ जनजाति समुदाय में जो बैगा, गुनिया, सिरहा को अब हर वर्ष 5,000 रुपये की सम्मान निधि भी दी जाएगी, ठीक है। विशेष कौन कौन सी जाति को, बैगा जाति को, गुनिया जाति को और सिरहा को, ये 3 जनजाति को दिया जाएगा। अभी देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जो गठित विकास प्राधिकरण है ना, छत्तीसगढ़ में पुनर्गठन आयोग के आदेश से क्या हुआ, पुनर्गठन के आदेश से आंशिक संशोधन यहाँ पे देखने को मिलता है। किसमें, छत्तीसगढ़ में गठित विकास प्राधिकरणों में, ठीक है। तो राज्य मंत्रिमंडल में प्रदेश में गठित 5 विकास प्राधिकरणों में पुनर्गठन के आंशिक रूप के आदेश जो है संशोधित करके मंजूरी दी गई है उनको, जिसमें जनप्रतिनिधियों का दायरा जो है काफ़ी विस्तृत हो गया है। तो प्राधिकरण के कौन कौन से नाम हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र, अनुसूचित जाति क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र। बस्तर जो दक्षिण का हो गया, मध्य बीच वाला हो गया, अनुसूचित क्षेत्र, सरगुजा जो है उत्तर का क्षेत्र हो गया। ध्यान रखेंगे उत्तर, मध्य और दक्षिण। उत्तर में सरगुजा, मध्य में मध्य क्षेत्र और दक्षिण में बस्तर क्षेत्र। ध्यान रखेंगे, इसको याद करने के लिए आसान होगा। अनुसूचित जनजाति वाले जो अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं उसको उसमें किया जाता है, तो इसलिए अनुसूचित क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग में किया गया इसलिए, ठीक है। तो इसमें जो है सभी के अध्यक्ष होंगे श्री मुख्यमंत्री आपके विष्णुदेव साय जी जो हैं वो अध्यक्ष होंगे ऑब्वियसली, है ना। और क्षेत्रीय विधायक यहाँ पे जो है आपके वहाँ के क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो सरगुजा क्षेत्र में आपका क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो मध्य, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे अनुसूचित जाति बोला गया है, ठीक है, अनुसूचित जाति बोला गया है। तो अनुसूचित जाति के ही विधायक जो होंगे उसके क्या होंगे, आरक्षित होंगे। ये सब जगह पे आरक्षित है ना, और यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जो है आपके आरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये आर्थिक छत्तीसगढ़ के बारे में और देखेंगे, और जितने भी आगे आने वाले जितने भी करंट अफेयर जो हैं वो देखेंगे। आज हम टोटल 37 पेजेस जो हैं वहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आने वाले 97 टोटल पेजेस हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा, आधे आधे घंटे की क्लास रहेगी। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।